मौलाना अब्दुल करीम नदीम साहब सदरुल मुबल्लिगीन हैं मजलिस उलमाए अहले सुन्नत वल जमात पाकिस्तान के। हज़रत कायद अहले सुन्नत ने खिताब करना है। मैं और हज़रत शेखुल हदीस हज़रत मौलाना मुफ्ती हबीबुर रहमान साहब दरखास्ती दामत बरकातहुल्लाह आलिया आप सब लोगों के मेज़बान हैं, इसलिए हमारी तरफ से सारी नुमाइंदगी मौलाना अब्दुल फारूकी साहब ने कर दी है। ये मजलिस उलमाए अहले सुन्नत हज़रत दीनपुरी मरहूम की ये मुद्दत जमात और तंजीम है जिसने उस दौर में मौलाना ज़ियाउर रहमान फारूकी और इंसार कासिम जैसे जर्नैलों को तैयार करके मौलाना हक नवाज के सुपुर्द किया था। हज़रत शेखुल मौलाना अब्दुल शकूर दीनपुरी के बाद हज़रत मौलाना शफीकुर रहमान दरखास्ती रहमतुल्लाह अलैह और फिर हज़रत मुफ्ती हबीबुर रहमान साहब दावत बरकातहुल्लाह आलिया इस जमात के सरबराह हैं। हमारा मकसद अहले सुन्नत वल जमात अकाबिर उलमाए देवबंद के अकायद की तरबीज है और उसी सिलसिले का एक अहम तरीन पहलू मुल्क में निफाज़ इस्लाम के लिए जद्दोजहद है। इससे पहले मुफ्ती मोहम्मद साहब ने इस बात को बड़ी तफसील से बयान किया है कि पाकिस्तान की तहरीक में हमारे अकाबिर का मकसद जो 1928 में हकीमुल उम्मत मौलाना शरफ अली थानवी ने ये तसव्वुर पेश किया था कि हमारी एक आज़ाद रियासत हो जहाँ इस्लाम के मुताबिक फैसले किए जाएँ, और फिर वही तसव्वुर अल्लामा इकबाल महबूब ने 1930 में पेश किया था। बानी पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना से जब पूछा गया कि आपकी असम्बली क्या करेगी, फरमाया हमने कोई कानून और आइन नहीं बनाना, आइन तो 1400 साल पहले मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शरीयत का हमें बना के दे दिया। उनसे जब पूछा गया कि आपकी आइडियल शख्सियत क्या है, फरमाया मैं सैयदना फारूक के आज़म से बेहतर दुनिया में किसी को नहीं समझता। फारूक का उस्वा मेरे सामने है और मैं खिलाफत राशिदा के निज़ाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारूंगा। हम पाकिस्तान में उसी निज़ाम को चाहते हैं जिसकी बुनियाद को अकाबिर रख कर गए हैं, और वही वो तहरीक थी जिसकी बुनियाद में जिसकी वजह से आपके सामने 73 का आइन मौलाना मुफ्ती महमूद, मौलाना गुलाम गौस हज़ारवी, मौलाना अब्दुल हक कुड़ा खटक इन अकाबिरीन ने मेहनत की और वो बना। हज़रत शेखुल हदीस हाफिजुल कुरान वल हदीस हज़रत दरखास्ती को इमाम लाहौरी रहमतुल्लाह की वफ़ात के बाद इसी मरकज़ शेरवाला से जमीयत उलमाए इस्लाम का अमीर बनाया गया। 35 साल तक हज़रत दरखास्ती ने वो एक अजीम जद्दोजहद की, पूरे मुल्क के एक एक मदरसे एक एक जगह पर तशरीफ ले गए, हर जगह हज़ारों रज़ाकार तैयार किए। आज उसी का सदका है कि इस वक्त निज़ाम इस्लाम की बात है। आज हम हज़रत दरखास्ती को एतमाद भी दिलवाते हैं और यकीन भी कराते हैं कि इंशाअल्लाह ये सब साथी और पाकिस्तान का एक एक बच्चा और यूँ समझे कि दीनी मदारिस में रहने वाला एक एक फर्द और मजहब से और अकीदे से ताल्लुक़ रखने वाला एक एक मुसलमान इंशाअल्लाह आपके साथ है। हम इस मुल्क को खालिस इस्लामी पाकिस्तान बनाकर ही दम देंगे और इंशाअल्लाह हम भरपूर आपका साथ देंगे। ये आज पहला इज्तिमा था, इंशाअल्लाह आइंदा हर साल यहाँ भी होगी और मुख्तलिफ मकामात पर कॉन्फ्रेंसों का इनेकाद होगा जिसके ऐलानात मौके की मुनासबत से कर दिए जाएंगे। आप सब दोस्तों से हम इसकी तारीफ लेते हैं। अल्लाह ताला हम सब की काविशों को कबूल करे। मैं मौलाना शरफ ताहिर साहब से दरख्वास्त करूँगा कि कायद मोहतरम को दावत